हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में जानकारी देने में मदद करता है। इससे जो आगे VSCPR आएगी वो हमें शेप बता देगी, लेकिन उससे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और जेई में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। CUET में भी इसके क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पड़ी, कहाँ से ये इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो एक इजी सा मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, CH4 मेथेन। इसमें आप देखते हैं कि सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। इसकी आउटर शेल कौन सी है, ये 2s2 और 2p2। ये इलेक्ट्रॉन इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इनको ड्रॉ करने गया, 2s2 के ये रहे और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, 2p में चल जाता है। बेसिकली ये एक्साइटेड स्टेट होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इस एक्साइटेशन के लिए S2P एक्साइटेशन के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, तो रूम टेम्परेचर पे भी ये एक्साइटेशन हो जाता है। अब इस कंडीशन में ये क्या करता है, इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ओके, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है। एक मिनट अच्छा सा बनाता हूं। ये टेट्राहेड्रल शेप में हमें एक मॉलिक्यूल मिल जाता है, CH4। अब देखें, सोचने वाली बात क्या थी, एक तो ये बात थी कि सबसे पहले तो p ऑर्बिटल तो आपको पता है 90 डिग्री पे px py और pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। पर क्या होता है जी, जो ये हमें मॉलिक्यूल मिला है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो सबसे पहले तो इन बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए था, 109 डिग्री का कैसे मिल गया हमें, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि 90 से 109 कहाँ से आ गया ये। दूसरा ये कि कहीं तो कार्बन को p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा था और कहीं s ऑर्बिटल से। तो जो ये तीन बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, इनकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए थी, डिफरेंट होनी चाहिए थी, सेम तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इसके जो चारों बॉन्ड है उनकी एनर्जी ऑल फोर बॉन्ड्स हैव सेम एनर्जी, चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम है। और दूसरा, इसका बॉन्ड एंगल भी 109 है, जो 90 से बढ़कर 109 पता नहीं कैसे हो गया, 90 से 109 कैसे चला गया। हालांकि p ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए। उस कंडीशन में साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये सोचा होगा कि सबसे पहले तो जी ऐसा हुआ होगा, कार्बन के s और p ऑर्बिटल ने इन्होंने पहले आपस में बात की होगी और ये पहले आपस में सेट हो गए होंगे, पहले घरेलू इन्होंने सेटलमेंट किया होगा, सब एक जैसे हो गए होंगे। उसके बाद ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने गए होंगे। जब s और p ऑलरेडी ही एक जैसे हो गए, तब ये इनमें बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो तो सेम हो जानी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, जब s और p पहले ही एक जैसे हैं तब तो बॉन्डिंग तो एक जैसी करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये बॉन्डिंग से पहले ही सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को एक जैसा करने की ट्राई करता है, उनकी एनर्जी भी वो एक जैसी लाने की ट्राई करता है और उनकी शेप भी वो एक जैसी लाने की ट्राई करता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, कि बॉन्डिंग से पहले सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को एक जैसा लाने की ट्राई करता है। अगर उनकी शेप डिफरेंट है तो शेप तो हालांकि बाद में, अगर उनका साइज डिफरेंट है तो वो साइज। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में क्या करता है, सेंट्रल एटम बॉन्डिंग से पहले अपने ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो एक जैसी लाने की कोशिश करता है, उनकी एनर्जी है वो एक जैसी लाने की कोशिश करता है, ताकि जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो लगभग एक जैसे हों और मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो सबसे पहले इसके 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो अपने देख लेंगे। दिया किसने,
पोलिंग ने दिया, ये पोलिंग ने दिया। और जो पेरेंट ऑर्बिटल शुड हैव अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी, पेरेंट्स ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होनी चाहिए, पूरी सेम होने की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। जो बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी हाँ बिल्कुल सेम होगी, लेकिन अभी पेरेंट ऑर्बिटल की लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट सेम तो होनी ही चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कौन कौन से ऑर्बिटल ले सकते हैं? सेंट्रल एटम का कोई भी ऑर्बिटल जो या तो फुल्ली फिल्ड हो, फुल भरा हुआ हो, या आधा भरा हुआ हो, हाफ फिल्ड हो, या बिल्कुल वैकेंट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑर्बिटल होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो आपस में सेटलमेंट करके एक जैसे बना लेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है। ऑर्बिटल होना चाहिए फिलहाल तो। उसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेरेंट ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल मिले हैं उतने ही नए बनेंगे, जितने ऑर्बिटल मिले हैं उतने ही बनेंगे। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में हुआ क्या है, वो सेम हुए हैं, एक जैसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ गए हैं, नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन वो एक जैसे हुए हैं, उनमें सिमिलरिटीज आई है। ओके, अब क्या होगा, उनकी शेप भी एक जैसी हुई होगी। फाइनली क्या होता है, फाइनली हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आपको देखने को मिलती है कुछ इस टाइप से। इनकी एक लोब तो होती है छोटी, एक लोब होती है बड़ी। अब जो ये बड़ी वाली लोब है, इस साइड से ये बॉन्डिंग करते हैं, बड़ी वाली लोब साइड से बॉन्डिंग करते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये स्मॉल हो सकता है, किसी में लार्ज हो सकता है, इसकी लंबाई कम हो सकती है, इसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है। तो अब किन किन चीजों पे ये डिपेंड करेगा, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा कि ये इसका साइज कैसा होगा। तो जी ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा एस करेक्टर पर। जितने ज्यादा एस ऑर्बिटल होंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, कम होगा। जितने ज्यादा एस ऑर्बिटल होंगे, जैसे जैसे आपका एस बढ़ता गया, जैसे जैसे आपका एस बढ़ता गया, साइज ऑफ एच ओ क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप इन बातों को अच्छे से गौर कर लेंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, साइज के अकॉर्डिंग अगर आप में कहीं sp ऑर्बिटल दिखा जाए, आपको कहीं sp ऑर्बिटल दिख जाए, उसके बाद एक sp2 दिख जाए, फिर sp3 दिख जाए, फिर sp2d दिख जाए, फिर sp3d2 दिख जाए, और फिर sp3d3 दिख जाए। अब आप इनमें काउंट करोगे तो यहां तो जी s क्या है, 50% है, एक s है एक p है, तो s 50% है। यहां देखा s एक है और p 2 है, तो s 33% है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर इसमें s क्या है, s करेक्टर ज्यादा है, s करेक्टर ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा। और इधर sp2 में s करेक्टर 33% है, उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो इसका मतलब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। वैसे ही अगर sp3 में देखें तो यार 25% आ जाता है, तो इसमें साइज और बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे वैसे ही एस करेक्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और साइज क्या होता जाएगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा, एस करेक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब 2-3 हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आते हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपने देखते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता है 1s प्लस 1p, एक s और एक p ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, sp। कितने, दो, एक ही तो s था, एक ही तो p था। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेरेंट ऑर्बिटल। पेरेंट ऑर्बिटल कितने हैं, एक ही s है और एक ही p है, दो है, तो दो ही अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इनकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी शेप पहले क्या थी, गोल थी, इसकी शेप क्या थी, ऐसी थी, बाद में इसकी शेप क्या हो जाएगी, एक छोटी एक बड़ी, इसकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। मतलब दोनों के दोनों बनेंगे, उनकी शेप कैसी होगी,
एक जैसी, पहले एक गोल था, एक डबल डंबल था, बाद में ऐसी शेप आ जाएगी जिसमें एक लोब तो क्या होगी, बड़ी होगी, एक लोब छोटी होगी। जो बड़ी लोब होगी उस साइड से ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो इस sp ऑर्बिटल की फाइनल sp ऑर्बिटल की शेप व्यवस्था क्या होगी इसकी, किस टाइप से ये एडजस्ट करेंगे, दोनों दो ऑर्बिटल होंगे वो ऐसे होंगे, और एडजस्ट किस टाइप से करेंगे, ये एडजस्ट अपने आप को करेंगे इस टाइप से। ये जो फाइनल दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको इस टाइप से दिख जाएंगे। ओके, तो इनकी ज्योमेट्री क्या हुई, ज्योमेट्री ये क्या बनाएंगे, लीनियर ज्योमेट्री, ये लीनियर बनाएंगे। बॉन्ड एंगल इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड से बॉन्डिंग करेंगे, लंबी वाली साइड से बॉन्डिंग करते हैं, एक यहाँ से बॉन्डिंग करेंगे, एक यहाँ से बॉन्डिंग करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे इनके बीच बॉन्ड क्या है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और कितने बॉन्ड एंगल है, कितने, ओनली वन बॉन्ड एंगल है। दूसरा, पहला sp, दूसरा हम चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडेशन में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तो क्या है, एक तो s है प्लस दो क्या है, दो p है। एक s है प्लस दो क्या है, दो p है। बनेगा क्या, तीन sp3, तीन sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, तीन sp3 ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप क्या होगी, एक जैसी होगी, साइज भी लगभग लगभग एक जैसा होगा, जिनकी एनर्जी भी लगभग लगभग एक जैसी होगी। ये तीन आपस में एडजस्ट कैसे करेंगे, तो जी एडजस्ट ये तीनों कुछ इस टाइप से, ये तीनों अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इनकी ज्योमेट्री क्या हुई, अब इनकी ज्योमेट्री क्या हुई, अब इनकी ज्योमेट्री हुई ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगर मैं इनके बीच देखना चाहूँ तो ये यहाँ से बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ से बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ से बॉन्डिंग करेगा। मतलब कैसे बॉन्डिंग करेंगे, ऐसे बॉन्डिंग करेंगे। और अगर ये बॉन्ड एंगल मैं देखने जाऊँ तो सबको पता है, आप पढ़ के आए होंगे, 120 डिग्री का होता है मैथ्स में। तो ये 120 डिग्री का इनके बीच बॉन्ड एंगल होता है। टोटल बॉन्ड एंगल कितने हुए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तीन बॉन्ड एंगल इसमें होंगे। ओके, अगला मैं देखने जाऊं तो अगला मेरे को मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो जी s होगा और तीन क्या होंगे, p होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक तो s होगा, तीन क्या होंगे, p होंगे। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, चार बनेंगे। और बनेंगे कौन से, sp3, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3। और ये अपने आप को एडजस्ट किस टाइप से करेंगे, ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे इस टाइप से, ये अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। ओके, बॉन्डिंग बॉन्डिंग ये इस लंबी वाली लोब की साइड से करेंगे। इसकी ज्योमेट्री क्या देखी गई, इसकी ज्योमेट्री देखी गई टेट्राहेड्रल, टीडी। टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखने जाऊंगा, अगर मैं इनके बीच बॉन्ड एंगल देखने जाऊंगा तो कितना बॉन्ड एंगल आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इनके बीच टोटल बॉन्ड्स कितने होंगे, टोटल बॉन्ड्स कितने, टोटल बॉन्ड एंगल होंगे कितने इनके बीच, एक, दो, तीन, चार, और एक इस बॉन्ड्स का, एक इस बॉन्ड का, एक इस बॉन्ड का। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू 6। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद मैं एक और आगे चलूं तो मुझे अगला हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d, एक तो क्या है, s है,
3 क्या है, P है, और एक क्या है, D है। पक्का ही एक क्या है, D है। देखने को गया sp3d, sp3d। तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाया पिरामिडल, ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। तो सबसे पहले बनाने का ट्राई करता हूँ। ट्राइगोनल, ये लो जी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये लो। अब आप देखने को जाएंगे इस कि ये कैसे बाई पिरामिडल कैसे हुई, तो मैं इनको चलो मैच करता हूं। एक तो पिरामिड ये ऊपर की तरफ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और एक ये पिरामिड आपको नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बनता हुआ दिखाई देगा। ये है शेप ट्राइगोनल बाया पिरामिडल। इसमें अगर मैं बॉन्ड एंगल देखना जाऊं, इसमें मैं अगर बॉन्ड एंगल देखने जाऊं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा 180 डिग्री का, देख पा रहे होंगे कौन सा 180 डिग्री का, ये इन दोनों के बीच 180 डिग्री का, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का। बेसिकली ये ज्योमेट्री आपको मिली कैसे, कैसे बनी है ये मिली है एक तो जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इससे, और एक pd हाइब्रिडाइजेशन इससे, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन इससे और एक pd हाइब्रिडाइजेशन इससे। 180 डिग्री का कौन सा जी, 180 डिग्री का ये एंगल, और 120 डिग्री का कौन सा, ये 120, ये 180 डिग्री। तो मैं दूसरा एंगल 120 डिग्री का मेरे को मिलेगा। तीसरा एंगल क्या होगा, जब ये यहाँ आएगी तो ये एक प्लेन में है, ये इनके बीच जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तीन बॉन्ड एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब 180 डिग्री के कितने होंगे, 120 डिग्री के कितने होंगे, और 90 डिग्री के कितने होंगे। 90 डिग्री तो आप देखेंगे कि ऐसे ही ऐसे तीन ऊपर दिखेंगे और तीन ही नीचे दिखेंगे, तो 90 डिग्री के तो टोटल होंगे 6, 90 डिग्री के तो टोटल होंगे 6। 180 डिग्री का तो ये एक ही है, 180 डिग्री के तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही है, और 120 डिग्री की डायरेक्ट सी बात है, जाहिर सी बात है, एक ये रहा, एक ये होगा, एक ये होगा। तीन बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री के देखने को मिल जाएंगे। टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे, टोटल बॉन्ड एंगल इसमें कितने होंगे, टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 6 और 3 9 और 1 10, 10 आपको 10 आपको बॉन्ड एंगल इसमें दिखाई देंगे, जो 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री के होंगे। और इसमें ये जो है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, इनको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड्स आएंगे इनको बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। कौन से एक्सियल, कौन से इक्विटोरियल, अगर मैं इनको बोलूं ये होंगे एक्सियल बॉन्ड्स, ओके, और ये होंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये एक्सियल ऑर्बिटल से बनते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा, डी में तो डी जेड स्क्वायर, और पी में तो सभी एक्सियल ही होते हैं, पी में तो सभी एक्सियल ही होते हैं, और डी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ही ऑर्बिटल आपके क्या होंगे, एक्सियल होंगे। तो जी sp3d में कौन कौन से ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं, sp3d में तो एक s 3b और एक d ऑर्बिटल। ये d ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी जेड स्क्वायर। आप इस बात को गले उतार लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ऑर्बिटल होगा डी जेड स्क्वायर होगा, ये जो ऑर्बिटल होगा वो होगा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी बार आपको देखने को एग्जाम में कभी भी मिल सकती है, डी जेड स्क्वायर होगा। और इसमें एक्सियल बॉन्ड्स की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स इट इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये जो एक्सियल बॉन्ड होंगे इनकी लंबाई इस इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगला मैं चलूं तो अगला मुझे देखने को मिलता है, यहां देखा sp3d, अगला देखेंगे sp3d2। इसमें मैं देखूं तो एक s प्लस 3p और 2d ऑर्बिटल। अब ये d कौन कौन से, अब ये d कौन कौन से, p एक्सियल, तो d भी यहाँ एक्सियल आएंगे, कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही दो एक्सियल होते हैं, बाकी तो दोनों वो नॉन एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये एक्सियल होते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड एक ही आएगा, और दूसरा क्या आएगा, डी जेड स्क्वायर,
ये 2 d ऑर्बिटल इसमें sp3d2 में शामिल होंगे। इसकी ज्योमेट्री कौन सी अपने को देखने को मिलती है? ज्योमेट्री इसकी मिलती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, या मैं इसको बोल सकता हूं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। मैं कैसे अब इसको ड्रॉ करने जाऊं तो स्क्वायर, सबसे पहले तो एक मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज स्क्वायर। अब मैं पिरामिड बनाने जाता हूं, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखिए, अगर मैं इनको मैच करूं तो आपको अच्छा सा दिखाई देगा। ये मैंने स्क्वायर बनाया एक, और इसमें एक बॉन्ड मैंने नीचे की तरफ बनाया, एक बॉन्ड मैंने ऊपर की तरफ बनाया। ये नीचे की तरफ का पिरामिड आपको अब दिख गया होगा, नीचे की तरफ का पिरामिड आपको दिख गया होगा। वैसे ही अब ऊपर की तरफ चलूंगा, ऊपर की तरफ इनको जोड़ूंगा तो एक आपको पिरामिड ऊपर की तरफ भी दिख जाएगा। ओके, ये है स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल शेप। जनरल लैंग्वेज में ये ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है इसको। बॉन्ड एंगल्स की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो जी ये स्क्वायर है तो इनको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, पक्का ही 90 डिग्री का आपको देखने को मिलेगा, पक्का ही 90 डिग्री का देखने को मिलेगा। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री का, 180 डिग्री का आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएगा। ये दो टाइप के आपको बॉन्ड एंगल्स देखने को मिलेंगे, दो टाइप के आपको बॉन्ड एंगल्स देखने को मिलेंगे। 180 डिग्री का तो पक्का ही कितने होंगे? 180 डिग्री के यहाँ बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? तीन कौन कौन से? अगर मैं चलूँ तो एक तो ये मैंने बनाया, एक ये, दूसरा होगा ये, और तीसरा होगा ये। 3 बॉन्ड एंगल। और अगर 90 डिग्री के मैं देखने चलूँ तो 90 डिग्री के यहाँ होंगे 12 बॉन्ड एंगल्स। काउंट करूँ तो चार तो यही हो गए, 4 तो ये इनके बीच हो गए, 4 इसके साथ ऊपर की तरफ बनाएंगे और 4 इसके साथ ये नीचे की तरफ बनाएंगे। टोटल 12 बॉन्ड एंगल बनाएंगे 90 डिग्री के, और टोटल 3 बॉन्ड एंगल बनाएंगे 180 डिग्री के। तो इसके साथ इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितने हो गए? 15 बॉन्ड एंगल हो गए, 15 बॉन्ड एंगल हो गए। ध्यान से आप इसको देख लेंगे। अगला मैं चलूं तो अगला मुझे देखने को मिलता है sp3d3। इसमें देखेंगे तो एक s आएगा, 3 p आएंगे और 3 d आएंगे। इस बार d कौन से आएंगे? इस बार d आएंगे नॉन एक्सियल, dxy, dyz, dzx। ये तीनों ऑर्बिटल इस बार आएंगे। इससे जो शेप बनेगी, शेप नहीं और जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल इससे शेप बनेगी। मैं बनाने का ट्राई करता हूं। पेंटागन कुछ इस टाइप का होता है। पेंटागन कुछ इस टाइप का होता है, और इससे बाई पिरामिडल तो एक तो ऐसे नीचे निकलेगा, एक ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेगा। इनको मैं मैच करने का कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले ये लो जी, पेंटागन बना रहा हूं मैं। ये पेंटागन के 5 कोने, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ बॉन्ड गया है। तो ऊपर की तरफ मैच करूंगा तो आपको एक पिरामिडल ऊपर की तरफ बना हुआ दिखाई देगा, और नीचे की तरफ मैच करूं तो एक पिरामिड आपको नीचे की तरफ बना हुआ दिखाई देगा। कुछ पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप इस टाइप की दिखाई देती है। आप गूगल करेंगे, इन सब की इमेज गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे इनकी क्लियर इमेज दिख जाएगी। यहाँ ऐसी इमेज पेन टेप से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गूगल पे आप इनको क्लियरिटी से देख सकते हैं। बॉन्ड एंगल्स की बात की जाए तो एक तो 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल। इस सेंटर पे आप देखिए पेंटागन कौन सा था? पेंटागन कुछ ऐसा था। इस सेंटर पे पांच एंगल बनेंगे। अब 360 को मैं टोटल 360 का एंगल होता है, इसमें 5 से डिवाइड करूंगा तो 72 डिग्री आएगा, पक्का ही 72 डिग्री। तो 72 डिग्री के 5 एंगल आपको इस कंडीशन में आपको यहां दिख जाएंगे। 72 डिग्री के 5 एंगल्स। दूसरा, इस ऊपर वाले बॉन्ड के साथ ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ये सब ऊपर वाले इस बॉन्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे।
एक नीचे की तरफ भी है, तो 90 डिग्री के टोटल एंगल कितने हो गए? 10 हो गए। 90 डिग्री के टोटल एंगल 10 हो गए, 10 हो गए। और 180 डिग्री के एंगल कितने हुए? एक। 180 डिग्री का ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल। अब आप बात करेंगे कि जी ये भी तो 180 डिग्री का हो सकता है। जी नहीं, ये 180 डिग्री का नहीं है। 72 प्लस 72 180 डिग्री नहीं होता, तो ये 180 डिग्री का है नहीं। टोटल इसमें एंगल कितने होंगे? 16 एंगल हो जाएंगे। 16 एंगल, 5 72 डिग्री के, 10 90 डिग्री के और 1 180 डिग्री के। ओके, तो हमारे सारे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं sp3d3 तक। जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, उसमें हम आगे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। उसके बाद की वीडियो में मैं आपको शेप के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे आप इमेजिनेशन कर पाएंगे हर एक मॉलिक्यूल की शेप। इसी के साथ होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।